वेलकम टू केम एक्सप्लेन एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 CBSE 2025-26 का क्वेश्चन। एक तरीके से हम टॉपिक कवर करेंगे सोप का टॉपिक कवर करेंगे क्लास 10 के, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सोप क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वो क्लिनजिंग एक्शन करेगा। इस क्वेश्चन करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, पूरा सोप का टॉपिक क्लियर हो जाएगा एक तरीके से। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ सोप। क्वेश्चन पूछा गया है सोप क्या होता है, तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं सोप क्या होते हैं। सोप होते हैं सोडियम या पोटेशियम के फैटी एसिड के साथ सॉल्ट। ओके, सो सोप होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ओके, तो इसको एक तरीके से क्या लिख सकते हैं हम, लॉन्ग चेन आर विथ सोडियम सॉल्ट। ओके, सो सोप का डेफिनेशन सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट विथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सेकंड पूछा गया है, क्या पूछा है सेकंड में, स्ट्रक्चर ऑफ सोप क्या होता है। तो हम स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक होता है यहाँ पर हाइड्रोफोबिक टेल एंड सेकेंड इज हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफोबिक मीन्स जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, एंड हाइड्रोफिलिक मीन्स जो वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। सो यहाँ पर आर जो चेन है, लॉन्ग फैटी एसिड चेन विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक टेल बनाता है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें, so it will be like this is long chain fatty acid and this is head of salt, this is COO minus sodium and this is R group, या फिर ये क्या बोल सकते हैं हम इसको, हाइड्रोफोबिक। ओके, हाइड्रोफिलिक हेड क्या हो जाएगा, जो सोडियम या पोटेशियम का जो सॉल्ट है, क्योंकि उस पर चार्ज है यहाँ पर, सो इट विल डिज़ोल्व इन वाटर, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हेड। स्ट्रक्चर इसका ये हो गया। देन हम नेक्स्ट चलेंगे कि कैसे ये क्लेंजिंग एक्शन अपना परफॉर्म करेगा, कैसे ये डर्ट को रिमूव करता है। सोप को हम जब कपड़े धोते हैं तो कैसे इससे ऑयल के डर्ट जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो इसका हम क्लेंजिंग एक्शन देखते हैं। तो एक्शन हम देख सकते हैं इसका। सो सपोज़ हमारे पास कोई सरफेस पे हमारे पास ऑयल पड़ा हुआ है ना, दिस इज़ ऑयल। अब हमने इस पर सोप से क्लीन किया। अब जैसे ही हम सोप से क्लीन करते हैं तो इसका जो हाइड्रोफोबिक एंड है, जो टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल, वो क्या होता है, वो डर्ट से अटैच हो जाता है। डर्ट विच इज़ ऑयल एंड हाइड्रोफोबिक टेल इज़ ऑल्सो ऑयल, सो दे कैन डिज़ोल्व इन ईच अदर। सो ये डिज़ोल्व हो जाता है और जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो वाटर की साइड मूव करता है। अपना हेड जो है उसका वाटर की साइड डिज़ोल्व रहेगा। देन ये पूरा कवर करने के बाद में ये क्या बनाता है, एक मिसल फॉर्मेशन करता है, एक क्लस्टर बना लेता है जिसके अंदर डर्ट ट्रैप हो जाता है, लाइक दिस। ये सपोज डर्ट है और इसके अंदर में ये हाइड्रोफोबिक टेल, और ये पूरा एक क्लस्टर होता है, इसे हम बोलते हैं मिसल। क्लस्टर है एक तरीके का ये। ओके, सो क्लेंजिंग एक्शन में ये जो मिसल है वो मिसल फॉर्म करेगा, अंदर में डर्ट ट्रैप होगा और वो वाटर से फिर ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑयल या डर्ट का क्या होता है, ये दिस इज ऑयल, हाइड्रोफोबिक टेल ऑयल में डिजॉल्व हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, एक क्लस्टर फॉर्म होगा। क्लस्टर फॉर्म होने के बाद वो उसे हम बोलते हैं मिसल, और वो मिसल फॉर्म करके एक बबल्स के फॉर्म में वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, डर्ट ईजिली जो कपड़ों से वॉश आउट हो जाता है। ओके, अब क्या होता है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि जहाँ पे हार्ड वाटर मिलता है, हार्ड वाटर, सो व्हाट इज़ हार्ड वाटर, जिसमें अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम मिनरल का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो यहाँ पर ये क्या होता है, डिफ़िकल्टी आती है। क्यों डिफ़िकल्टी आती है, अब हम देखते हैं फोर्थ, इफ़ हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सो सोप can react with
कैल्शियम और मैग्नीशियम इन हार्ड वाटर टू फॉर्म इनसॉल्युबल स्कम। एक तरीके का ये पीपीटी बना लेते हैं वाइट कलर के। जब इसको हम डिज़ोल्व करते हैं, जैसे ही हार्ड वाटर आया तो हार्ड वाटर में जो सोप है वो वाइट कलर की पीपीटी बना के एक स्कम बना लेता है, जिसके कारण मिसल फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और हार्ड वाटर में सोप बहुत, उसका जो एक्शन है वो बहुत स्लो हो जाता है, या फिर एक तरीके से नहीं हो पाता है एक्शन वहाँ पर, उसका क्लिनजिंग एक्शन जो है। ओके, सो अब इसको ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पूछा गया है, हाउ कैन वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम। सो हम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो भी सेम इसी तरीके के होते हैं, बट सिर्फ ये क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के साथ में सल्फेट भी होता है। इसमें सल्फेट भी होता है। ये क्या होते हैं, ये सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं, और ये हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में दोनों में ही काम करने के लिए अच्छे बने होते हैं एक तरीके से। ओके, सो हम कैसे एक बार इसको हम समराइज़ कर सकते हैं। सो सोप क्या होते हैं, सोप आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट विथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या था इसका, हाइड्रोफोबिक टेल होता है जो फैटी एसिड का चेन होगा, और हाइड्रोफिलिक हेड होगा जो सोडियम या पोटेशियम का जो आयन है उससे बना रहेगा। ओके, एक्शन कैसा रहेगा, तो जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अटैच हो जाते हैं ग्रीस या ऑयल के साथ में, और हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है और एक क्लस्टर बना लेते हैं। इस क्लस्टर को हम बोलते हैं मिसल्स। ओके, नेक्स्ट जो सोप हमारा हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर में सोप रिएक्ट करके मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके एक तरीके से स्कम बना लेता है, स्कम विच इज़ वाइट पीपीटी, और वो इनसॉल्युबल होता है। ओके, तो मिसल फॉर्मेशन यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है, नहीं हो पाता, उसके लिए मिसल फॉर्मेशन के लिए हमारे पास सोप नहीं बचता है। नेक्स्ट, इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग डिटर्जेंट। ओके, सो ये हमारा टॉपिक भी कवर हो चुका आज का, और क्वेश्चन भी कवर हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो कर सकते हैं आप। ओके।